हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे मैंने पेपर वन में 50 प्लस क्वेश्चन, सॉरी 40 अराउंड 40 क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया था। जबकि मेरा जो क्वेश्चन था पहले जो सही होता था वो 25-26 ऐसे मेरे जाते थे। बट दिसंबर वाले अटेम्प्ट में मैंने कैसे प्रैक्टिस किया, कैसे एग्ज़ाम में मतलब पहले ही इस चीज़ को इम्प्रूव किया कि मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए थे दिसंबर वाले पेपर में। तो आज आपको मैं वही बताऊंगी किस टाइप से आप पेपर वन की तैयारी करें कि आपको मैक्सिमम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले। पेपर वन का जो सिलेबस है वो सबका कॉमन है। मतलब जो भी पेपर टू जिसका जो भी रहे, बट पेपर वन सबका सेम है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में अराउंड अगर आप 40 क्वेश्चन सही करते हैं, 39 क्वेश्चन सही करते हैं, 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, तो आपका JRF होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा आपको क्या करना है, पेपर वन को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना। हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर टू की तैयारी करते करते पेपर वन को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेपर वन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पेपर टू इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपका बिना टाइम ज़्यादा लेते हुए ये बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको आपको करना ही है, कुछ भी हो जाए करना ही है। जैसे कि कुछ टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। आप देखो 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक में से हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स रीजनिंग ये सब मिला के 5 क्वेश्चन अराउंड आ जाते हैं। देन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन हो गया, हायर एजुकेशन से हो गया, ICT से, पीपल एंड डेवलपमेंट से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, लॉजिकल रीजनिंग से, रीडिंग कंप्रहेंशन से 5 क्वेश्चन, जिसमें पैसेज रहता है एंड आपको उसको पढ़ के करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे 5 क्वेश्चन रहता है। कम्युनिकेशन से भी 5 क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने अपना इस अटेम्प्ट में क्या किया था कि प्रीवियस ईयर, मतलब आपको क्या करना है ना, कैसे तैयारी करना है। देखो, अगर आपका बेसिक क्लियर है, थोड़ा बहुत अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर बेसिक क्लियर है तो आप कुछ मत करो, टेक्स्ट बुक से एक मॉक लगाना स्टार्ट करो। मॉक परचेज कीजिए और PYQ का ही मॉक। जैसे कि 2026 जून में जो पेपर हुआ ना, 2026 के जून में पेपर हुआ, आप क्या करो, जो जो भी शिफ्ट वाइज आया है सारे के सारे टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, जो अभी रिसेंट में जो PYQ आए हुए हैं वो आप कर लेंगे, और साथ में क्या होगा, आपका मैक्सिमम टाइम आपको ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स हो गया, 40 टॉपिक्स होते हैं जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पता चलेगा। और ये एनालिसिस जब आप खुद कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। मैं अपना एनालिसिस, अपना आउटपुट बता रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ खुद करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि ये टॉपिक आता है, पर आपको क्या करना है, मॉक लगाना है। मॉक का क्या करना है, मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इस मॉक्स में तुम आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है आपसे। जैसे कि मेरा क्या था ना, जो DI वाला सेक्शन था वो बहुत ही वीक था, तो मेरा हम हर मॉक में DI सेक्शन छोड़ देते थे। फिर हम गलती देखे कि मेरा तो ओनली 25 क्वेश्चन, कभी इससे भी कम होता था, कभी 20 क्वेश्चन भी हम ऐसा होता था। तो फिर मेरे को समझ आया कि यार मेरे को तो सबसे पहले DI करना पड़ेगा। ठीक, फिर DI में देखते थे कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। फिर करते करते धीरे धीरे आपका हो जाता है, अगर आप ट्राई करते हैं तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कैसे करना है, ये तो बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन सा रिसर्च होता है, प्योर फंडामेंटल रिसर्च हो गया है ना। इसमें भी आप देखिएगा एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ये दोनों का ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो ये दोनों हो गया। प्लीज़ राइटिंग को इग्नोर करना क्योंकि जल्दबाजी में किए हैं सब कुछ। फिर देखो, जैसे कि प्लान, एक्ट, एब्जर्व, रिफ्लेक्ट, मतलब जो एक जो प्रोसेस होता है रिसर्च का वो बताया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो कभी मत छोड़ना आप। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये जो दो रिसर्च है, और इंडक्टिव और डिडक्टिव, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बट मेरे को अभी याद आया। ये जो टॉपिक्स है एकदम अच्छे से आपको बाय हार्ट रखना है। साथ में आपको मेथड ऑफ रिसर्च कैसे क्या, APA स्टाइल हो गया है ना,
जो हार्वर्ड स्टाइल हो गया, बट एपीए से ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस टाइप से नाम लिखा जाता है। फिर सैम्पलिंग, आपका अलग अलग टाइप का सैम्पलिंग होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, फिर आपका बहुत ज़्यादा मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट इस टाइप का होता है सैम्पलिंग, तो वो सैम्पलिंग हो गया। तो ये सैम्पलिंग वाला, तो ये 4 से 5 टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से करना है। फंडामेंटल हो गया, फिर आपका प्योर रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। तो ये सब का ना आपको अच्छे से करना है कि क्या मतलब बनता है। रीडिंग कम्प्रेहेंशन एग्ज़ाम हॉल में जाके ही करना होता है, कोई भी इजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। अगर आप ध्यान से करते हैं तो आपके 5 से 5 क्वेश्चन एकदम सही होंगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपका कि जैसे होता है ना कि हायरार्की बेस, कि हॉरिजॉन्टल हो गया, जैसे कि ऑफिस में आप अगर अपने बॉस से बात करें तो वो कम्युनिकेशन कैसा है, अगर आप कलीग से बात कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। फिर इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। टाइप्स ऑफ बैरियर, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसके कारण हम लोग को कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, समझ नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है कि हमको उनका कल्चर पता नहीं है, कभी कभी होता है कि हमारा गेस्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप हो गया सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। फिर मोड एंड प्रोसेस आता है, फिर नॉन वर्बल। ये जो टॉपिक है ये 4 से 5 टॉपिक है, आप देख लेना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोड एंड प्रोसेस में आपका कोडिंग इनकोडिंग है ना, इनक्रिप्टेड। फिर आपका चैनल आता है बीच में जो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ये डेटा को इधर उधर भेजता है, ये सब चीज़ इसमें आता है। तो आप एक बार देखना, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, 5 क्वेश्चन आता है। कभी आपका क्या होता है परसेंटेज बेस्ड पूछ देगा कि परसेंट में बताओ। फिर क्या करता है कि 5 क्वेश्चन जैसे रहेगा ना, तो आपको मान लीजिए डेटा के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है बॉक्स के कुछ डेटा फिल नहीं रहता तो फिल करना पड़ता है, इस टाइप का रहता है। तो ये आपका प्रैक्टिस से होगा ये सब। अगर आप आर्ट्स से है ना, तो आर्ट्स वालों का ना ये वीक होता है। तो अगर आप इसको अगर ठीक कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कर सकते हैं। फिर आता है आईसीटी। आईसीटी में उतना दिक्कत नहीं होगा, अगर आप वन शॉट वीडियो कोई भी चैनल का देख लेते हैं तो आप आराम से कर लीजिएगा। तो आईसीटी में मेमोरी हायरार्की एकदम इम्पोर्टेंट है। रजिस्टर हो गया, कैच मेमोरी हो गया, इस टाइप का जो हायरार्की है उसको जैसे कर लीजिए। कुछ इनिशिएटिव है, स्वयं प्रभा, मूक्स, है ना, इस टाइप का जो है इस चीज़ को आप बस देखिए। और इसमें जैसे कि मालवेयर हो गया, रमसमवेयर हो गया, तो जो भी एंटीवायरस वायरस है उसके टाइप को बस देख लीजिए। आपका मोर देन इनफ है, आप आराम से इसको अच्छे कीजिएगा। और आप ना इसमें जैसे कि फुल फॉर्म्स, इसमें फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आता है, तो वो देखने से आपका हो जाता है। फिर पीपल एंड डेवलपमेंट में एसडीजी गोल्स आ गया। फिर इंटरनेशनल जो भी है आपका एग्रीमेंट्स हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, उसमें कितना परसेंट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का बात किया गया, इस टाइप का जो चीज़ हो गया, ये सब आपका पीपल एंड डेवलपमेंट में आ जाता है। और कोई भी जैसे एसडीजी गोल्स में ना आपको पूछता है जैसे कि एसडीजी 6 में क्या है, एसडीजी 7 में क्या है, मतलब आपको मैचिंग करने दे देगा, इस टाइप का दे देगा, ठीक है। फिर आपका हायर एजुकेशन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, जिसमें कोठारी कमीशन हो गया, यशपाल कमीशन कब आया। तो ये ना पीवाईक्यू अगर आप कर रहे हैं ना तो आराम से ब्लैक बोर्ड वाला चीज़ एक आता है, ब्लैक बोर्ड वाला, तो वो कब आया था ईयर आपको अच्छे से याद रखना होता है। फिर इसमें ना NEP 20 वाला हमेशा पूछता है, NEP 20 हो गया 2020, उससे पूछता है। फिर जो कुछ DTH चैनल है अभी स्वयं प्रभा का, उससे पूछेगा, और इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो अगर आप इसमें PYQ भी अच्छे से कर लेते हैं ना तो आराम से आप कर लीजिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरे को उतना इम्पोर्टेंट कुछ मतलब ईजी है, ये ईजी है। अगर आप टेक्स्ट बुक से हो गया या फिर PW के अगर वन शॉट वीडियो देख लेते हैं तो आपका ये वाला हो जाएगा। मैथ्स में क्या करना, सीरीज़ हो गया, फिर परसेंटेज वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये सबसे क्वेश्चन आता है और उतनी टफ नहीं होता। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्या कीजिए कि अगर आपका मैथ्स वीक है ना तो आप PYQ को क्या कीजिए कि कोई भी यूट्यूब के चैनल से जो PYQ करवा रहे हैं मैथ्स का, मान लीजिए मैथ्स का अगर करवा रहे हैं ना तो आप उनका सॉल्यूशन खुद से ट्राई कीजिए, फिर उनका सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा ना, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपका DI वाला सेक्शन भी अच्छा से होगा। तो अगर आप मैथ्स अच्छा करते हैं तो DI, तो इधर से इधर दोनों मिला के आपका 10 क्वेश्चन, और RC आपको वहाँ जाके ही पढ़ना है तो इधर से 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो इधर ही हो गया। अगर आप ये सब में जितना मैं टॉपिक बता रही हूँ अगर इतना ही टॉपिक कर लेते हैं तो आपका इधर में 5 में 3 सही हो जाता है। पीपल एंड डेवलपमेंट में भी आपका ज़्यादा SDG गोल्स ही पूछते हैं, इसके अलावा डेट्स पूछते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, जो डेट्स हो गए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब कुछ भी अगर डे हो गया ना जो इम्पोर्टेंट है तो वो उस टाइप का डे सब पूछ लेगा आपसे। तो ये सब चीज़ आराम से हो जाएगा। इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप बस कर लीजिए, आराम से आप कर लीजिएगा। तो
तो इस टाइप से अगर आप करते हैं ना तो आराम से आप 40+ क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। अब मैं आपको मेरा नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने अपने टाइम में बनाया था और कैसे नोट्स बनाया। देखो, नोट्स ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा दिखे, कैसा भी रहे, बट आपको समझ आना चाहिए, ये मैटर करता है। जैसे मैं क्या करती थी, हर टॉपिक से पहले इस तरह से फोल्ड कर लेती थी और जो क्वेश्चन आया हुआ ना उसको लिख लेती थी इस टाइप से। कोई भी चीज़ रहे मैं इस तरह से लिखती थी। यहाँ पर कोई भी चीज़ आप देखिए, मेरा नोट्स आप देख सकते हैं इधर में इस टाइप से। देखिए, टाइप ऑफ, मेरे को पता था कि टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्या किया, बस कीवर्ड्स लिखते चलो जिससे आपको एग्जाम में याद है। अप्लाइड रिसर्च से जो क्वेश्चन आता है, एक्शन रिसर्च से आता है, मेरे को पता है कि इसमें इम्प्रूव होता है, मतलब ये सब बाद में ऐड किया। तो देखिए, इस तरह से छोटा सा ड्राइंग बना ली, बस हो गया, मोर देन इनफ है आपके लिए। तो आपको नोट्स ऐसे नहीं कि बहुत सजा हुआ होना चाहिए, बस ये मैटर करता है कि आपको समझ आए वो चीज़। देखिए कितना की पॉइंट्स में बनाए, कितना की पॉइंट्स में, मेरे को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। एंड सॉरी, हाँ, देख लीजिए आप, हाइपोथेसिस हो गया, टाइप 1, मेरे को पता है कि PYQ है। देखिए PYQ का मैं फिर नोट्स बना लेती थी इस टाइप से मैं लिख लेती थी। तो मेरे को पता है AP MLA ये एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे। देखिए आप यहाँ पर मेरे नोट्स में देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे करना है, हाइपोथेसिस ओनली इशू देखता है। तो इस टाइप का आपको नोट्स बनाना है जो आपको एग्ज़ाम में एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए आपका नोट्स। आप देखिए इधर मैंने कैसे बनाया सैम्पलिंग करने का। देखिए यहाँ पर ट्रिक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का SSC करके, कि इसमें होता है ना सैम्पलिंग वाला। तो इस टाइप से आप कीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आप बोलिएगा तो हम इसको भी बता सकते हैं कि कैसे क्या करना है। इधर हायर एजुकेशन का देखिए, नाबार्ड कोठार, मेरे को पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आता है, तो इस तरह से लिख लिए। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट्स ऐसा बनाइए जिससे आप आराम से ग्रेप कर सकते हैं। डजेंट मैटर आपका राइटिंग क्या है, आपको समझ आना चाहिए बस। आप देखिए कि हम बताएं NEP से क्वेश्चन आता है, मेरा नोट्स है ये। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आप नोट्स बनाइए एंड आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ भी है आप आराम से कीजिए। एंड कुछ भी मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू है तो कुछ भी गलती हो रहा तो माफ़ कीजिए, बट जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो थैंक यू सो मच।